गया नगर निगम में हो रही घोटालों के विरोध में लगभग 2 दर्जन से अधिक वार्ड पार्षदों ने धरना दिया। वार्ड पार्षदों ने कहा कि वर्तमान मेयर और उप मेयर पूर्व उप मेयर के हाथ का खिलौना है। उक्त अवसर पर वार्ड पार्षदों ने नगर निगम के पूर्व उप महापौर ओंकार नाथ उर्फ मोहन श्रीवास्तव के बंधन से मुक्त कराने की मांग करते हुए कहा कि नगर निगम के वार्ड पार्षद पद से चुनाव हार कर भी निगम से उनका मोह भंग नहीं हो रहा है। उसका एकमात्र कारण है गया नगर निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार से अर्जित धन, जिससे उन लोगों का मोह भंग नहीं हो रहा है। वार्ड पार्षदों ने आरोप लगाते हुए कहा कि अब तक 2007 से लेकर 22 तक अरबों रुपए के सामान की खरीद कर कचरा कर दिया गया है। उसके बावजूद भी नए नए उपकरणों की खरीदारी करने का आदेश जारी कर दिया जाता है। पूर्व में खरीदी गई उपकरणों का कोई उपयोगिता नहीं दिख रहा है। श्मशान घाट में लगभग 5 करोड़ की लागत से निर्मित अत्याधुनिक शवदाह गृह आज कचरा बनकर रह गया है। आज भी नदी में लोग शव जला रहे हैं। ब्रह्म सरोवर तालाब में रंगीन म्यूजिकल झरना के निर्माण में लगभग 5 करोड़ रुपए लगाकर जनता के टैक्स के पैसों को पानी में बहा दिया गया। वहीं राजेंद्र पार्क पहसी मोड़ पर बनाया गया है, उसमें भी भारी भ्रष्टाचार देखा जा सकता है। जब जब नगर आयुक्त अभिलाषा शर्मा जांच करने की प्रक्रिया शुरू करते हैं तो उनको हरिजन एक्ट में केस दर्ज कराने की धमकी दिया जाता है। आज इन लोगों के कारण ही गया नगर निगम बदहाल है। ब्यूरो रिपोर्ट गया है कि 30 दिसंबर को हम लोग निर्वाचित होकर आए हैं और 3 महीना बीत जाने के बाद हम लोग जब क्षेत्र का भ्रमण करते हैं तो आम आदमी का समस्या रहता है, कहीं रोड बनाने का, कहीं नली बनाने का, कहीं नली साफ कराने का, कि इधर होगा। हम लोग जा रहे हैं नगर निगम में लिख के देते हैं, कुछ काम नहीं हो रहा, काम पर फोकस नहीं करके यहाँ सामान खरीदी पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। उस सामान का उपयोग हो रहा है कि नहीं? वो जैसे कि एडीबी का काम चल रहा था, सरकार से आदेश प्राप्त है नगर निगम को कि एडीबी से जो कार्य जलापूर्ति का कार्य चल रहा है एडीबी करेगी और आप इसमें कुछ काम नहीं कर सकते। उसके बाद एडीबी का आदेश के बाद यहाँ जो फिजूल की आपूर्ति का सामान है वो खरीदा गया। जो अभी आप लोग जाइए जाके डंडी बाग में देख लीजिए, करोड़ों रुपया, 2500 करोड़ रुपया का सामान फेंका हुआ है। जनता का पैसा है, फेंका रहा है। यहाँ हो रहा है कि डस्टबिन खरीदाया जाए, जाके देख लीजिए जीआरडी ऑफिस में डस्टबिन, कितना लाखों लाख डस्टबिन फेंका रहा है, सड़ रहा है धूप में। और उसके बाद आप खरीदने पर है 18 करोड़ रुपया का डस्टबिन खरीदारी है, वो फेंका हुआ है। अब पैसा जनता का है, माल महाराज के मिर्जा खेले होली वही वाला हालत चल रहा है। और यहाँ खरीदारी पर व्यस्त है। अरे आप भी चुन के मेयर साहब, आप चुन के आए हैं, आपको शुभकामना है, आगे आप एमपी बनिए, लेकिन कम से कम जनता के काम पर ध्यान दीजिए। 3 महीना बीत गया, अप्रैल आ गया, अप्रैल में अभी तक नाली सफाई कहीं नहीं लगा है। बताइए, पानी में नाली सफाई होगा बरसात में? वो सब कहाँ? इस पर ध्यान न दीजिए तो सामान खरीदी पर ध्यान ज़्यादा दे रहे हैं। किसके वजह से अड़चने आ रहा है? अड़चने एकदम साफ तौर पर यहाँ के पूर्व डिप्टी मेयर साहब अपने आप को मेयर समझते हैं। पहले भी 2017 से 22 तक उन्हीं के द्वारा यहाँ चलाया गया। फिर से अब वार्ड पार्षद भी नहीं है। उसके बाद भी चाहते हैं कि जो हम नगर निगम अपने हाथ में लेके चलाएं। नगर आयुक्त पर दबाव देते हैं कि ये काम कीजिए, ये खरीदारी कीजिए, फॉगिंग मशीन लाइए। यहाँ देखिए 55 फॉगिंग मशीन आया, जाके देख लीजिए। आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग स्तंभ हैं जनता के, चौथा स्तंभ माना गया है पत्रकार को। जाके देखिए फॉगिंग मशीन, 55 फॉगिंग मशीन खरीदाया, एक ठो भी फॉगिंग मशीन चालू नहीं है। फॉगिंग मशीन 95,000 रुपये में खरीदाया, जो 30,000 का दाम है। उसकी जांच के लिए हम लोग बैठे हैं। जांच होना चाहिए, जनता का पैसा है, काम करो। यहाँ देखिए शमशान तक पीताम्बरी में जेब नहीं होता है। शमशान मशीन एकदम ख्वाब उस बार बोर्ड के मीटिंग में दिखाया जाता था कि जाइएगा इलेक्ट्रिक में, जाके देखिए ना कैठो इलेक्ट्रिक में लाश जल रहा है।
पैसा करोड़ों करोड़ हो रहा है खर्चा। कहाँ है भैया पैसा खर्चा करने के लिए? क्या है, क्या स्थिति है? जनता का पैसा है, जनता को सोचिए। आपको जनता चुन के भेजी है। देख रहे हैं कि 18 को पार्षद आए हैं, हम लोग दोबारा काम किए हैं, जनता का विश्वास जीते हैं, तब हम लोग चुनाव जीत के आए हैं। तो फिर और हम लोग का स्थिति ये है कि हर वार्ड में अपने पॉकेट से काम कराते हैं, समझे, तब दोबारा चुनाव जीत के आए हैं। कार्य पूरा होने के लिए आप कौन सा कदम उठाने जा रहे हैं? अगर हम लोग का बस यही काम है कि हम लोग का वार्ड में काम हो, जो जनता जिस नसीहत से हम लोग को जिताई है, विश्वास रखी है कि हम इनको वोट अपना देते हैं, ये विकास काम करें। हम लोग जनता के नौकर हैं, पहले हम लोग को विकास चाहिए, हर वार्ड में काम चाहिए, और ये जो खरीद फरोख्त है उसको बंद करके उसकी पहले जांच होनी चाहिए, उसके बाद विकास काम पर ध्यान दें। राहुल कुमार, वार्ड पार्षद, वार्ड नंबर 13। हम पार्षदों को अच्छे ढंग से चुनिए और हम लोग चाहते हैं कि नगर का विकास हो, और नगर का विकास जब तक अपने वार्ड में वार्ड पार्षद अपने उच्चाधिकारी के माध्यम से अपने वार्ड में विकास नहीं करेंगे तो वो विकास को विकास नहीं माना जाएगा। हम लोग अपने लेटर पैड पर लिख करके देते हैं कि ये फलाना चीज़, ये चीज़, वो चीज़ होना चाहिए, मगर आज की बैठक में ये कहीं भी विकास का काम किसी भी एजेंडा में 3 महीना 4 महीना हो गया, कोई विकास का काम की बात नहीं हो पा रहा है। विकास का काम एक यही एजेंडा में आता है जो महापौर के द्वारा दिया गया है। गत बैठक की संपुष्टि पर विचार आगामी बैठक में की जाएगी, जो सरासर नियम संगत नहीं है। जब भी आज हम बैठक करेंगे तो अगला बैठक पिछली बैठक का अपने आप एक्ट के तहत वो संपुष्ट माना जाएगा। तो हम कैसे कह दें कि इसको अगली बैठक में इसको संपुष्ट रखेंगे। दूसरा एजेंडा उन्होंने दिया है, प्रशासक अवधि के दौरान किए गए वे याचिकाओं व अवलोकन उपरांत विस्तृत विवरण एवं निगम के लिए संपूर्ण कार्यों की समीक्षा तथा उस पर आवश्यक निर्णय लेने हेतु विचार। जब हम लोगों का टर्म पूरा हो गया और जैसे ही टर्म हम लोग का पूरा हुआ तो ये एक्ट में है कि हम लोगों की निगम की बोर्ड, सशक्त अस्थायी समिति, पार्षद की सारी शक्ति अपने आप नगर प्रशासक में समाहित हो जाएगी। और उस दरमियान अगर किसी गली, किसी रोड, किसी सड़क में अगर टूट गया तो वार्ड पार्षद का नहीं, केवल नगर आयुक्त का चलता है। ये इन्होंने किया है कि इसमें आपने क्या किया, इस पर हम लोग विचार करेंगे, जिसकी बैठक बुलाई गई है। हम लोग मांग करते हैं कि 2017 से 2022 तक जहां 2 करोड़ का खरीदारी होना था टेंडर में, वहां 25 करोड़ का खरीदारी की गई, सामान का क्रय किया गया। बहुत सारे सामान जो नगर निगम में है वो हम पूरा आपको डिटेल नहीं बता पाएंगे। ये आप अगर मांगिएगा तो नगर आयुक्त के द्वारा या नगर निगम के कार्यालय से आपको मिल जाएगी कि जो सामान खरीदारी की गई है 2017 से 2022 के दरमियान या उसके पहले भी, उस पर जांच नहीं कर रहा लोग। तो नगर आयुक्त के द्वारा ये 3 एजेंडा दिया गया है, जो वर्ष 2007 से 2021 तक ऑडिट का रिपोर्ट में महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार। इन्होंने लेटर लिखा कि आपका जो 2 एजेंडा है उसमें 3 एजेंडा ये भी जोड़िए, क्योंकि ये एक्ट है, नियम है कि नगर आयुक्त के ही हस्ताक्षर या उनके ये से उनका समीक्षा, जो भी इनका जो मेमोरेंडम जो होता है, जो नगर में जो विकास के कार्य होता है, अनुमोदन के लिए महापौर के पास जाएगा। महापौर को अगर बाई दी में अगर महापौर का भी 1-2 अनुमोदन है कि इसमें इसको जोड़ा जाए, जैसे चीफ सेक्रेटरी ही देते हैं कि भाई आप मुख्यमंत्री को जब बैठक करना रहता है तो चीफ सेक्रेटरी देता है, न कि मुख्यमंत्री देता है कि तुम ऐसे ऐसे जोड़ दो।
मुख्यमंत्री का अगर आदेश होगा तो 2 एजेंडा या आपका ये भी चीज़ ज्वाइंट होगा, ये चीज़ इसको भी जोड़ लिया जाए। चीफ सेक्रेटरी ही मीटिंग बुलाने का काम करते हैं। तो आप लोग मुख्य